हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है, ये है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग equal number of atoms of different elements on both sides of a chemical equation It means the process of making equal number of atoms of different elements on both side of a chemical equation. केमिकल इक्वेशन के दो साइड होते हैं, हम लोग को पता है। फर्स्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो मान लीजिए कि ए और बी दो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाए सी एंड डी। तो ये साइड जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट। दिस वन इज रिएक्टेंट्स और दिस वन इज प्रोडक्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी ये सीख चुके हैं, रिएक्टेंट जनरली रिटन बिफोर दिस फॉरवर्ड एरो साइन एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन आफ्टर द फॉरवर्ड एरो साइन। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। कहां, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे उनको इक्वल करना है रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का उतना ही किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। खैर, गौर करने वाली बात है कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, लेकिन बैलेंस किसको करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। उसमें हम लोग ने जाना था कि कोई एलिमेंट्स है तो उसके हमेशा कौन से फॉर्म यूज करने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म यूज करने हैं। और कंपाउंड के तो मॉलिक्यूलर फॉर्म होते ही हैं। तो वी हैव टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट वी हैव टू बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस बैलेंस करने में क्या रूल हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली बैलेंस करने के तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन क्लास 10 में बैलेंस करने का रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, रूल इसमें क्या है, मीन्स हाउ टू बैलेंस, कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट मैं बताऊं कि यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, यानी कुछ नंबर खुद से हम लोग को प्लेस करना पड़ेगा, यानी हिट करना पड़ेगा, और फिर उस नंबर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। यदि वो नंबर सुटेबल नहीं है तो फिर किसी दूसरे नंबर को यूज करेंगे, वो सुटेबल नहीं है तो कोई और नंबर यूज करेंगे। इसलिए इसको बोला गया हिट एंड ट्रायल, यानी नंबर को बार बार आप हिट करते रहें और ट्राई करते रहें किस नंबर से ये बैलेंस होगा। बाद में ऐसे करते हुए स्टूडेंट्स या लोगों को अप्रोच आ जाता है तो फिर वो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं। आज हम लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली ये एक प्रैक्टिस का वे है, प्रैक्टिस से ही ये परफेक्ट हो सकता है। इसके कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी नंबर प्लेस करते रहें और ट्राई करते रहें किस नंबर से ये बैलेंस होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज गौर करने वाली जो है वो इसमें हम लोग क्या गौर करेंगे कि मल्टीप्लाई विथ सुटेबल नंबर
to the molecular side, to the molecular side, to the molecular side of chemical formulae, of chemical formulae to balance the equation, to balance the equation। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर आप यूज करेंगे, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, उस नंबर को ऑलवेज मॉलिक्यूलर साइड में ही यूज करेंगे। कोई भी केमिकल फार्मूला होगा उसके कहां यूज करेंगे, उस नंबर को मॉलिक्यूलर साइड में। जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है यस H2, तो जो भी नंबर आपको प्लेस करना है बैलेंसिंग के लिए वो कहां यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे। 2 3 जो भी आप यूज करना चाहते हैं, 2 3 4 जो भी यूज करना है, यहां कभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे मान लीजिए H2O होगा, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कहां नंबर प्लेस करेंगे, इस जगह पे हम लोग प्लेस करेंगे। यहां पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इधर कभी भी कुछ भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ कुछ नंबर लिख दोगे तो इससे इसका फॉर्मूला ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कंपाउंड्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं करना हम लोग को। जो भी चेंज करना है यहाँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस कर दिया है। दिस वन इज द मॉलिक्यूलर साइड, ये मॉलिक्यूलर साइड है, यहाँ ये मॉलिक्यूलर साइड है। जो भी नंबर प्लेस करना है, सुटेबल नंबर टू द मॉलिक्यूलर साइड ऑफ केमिकल फार्मूले। चलिए, तो ये हम लोग के पास में रूल्स था। रूल्स के बाद हम लोग आते हैं एग्जांपल्स पे, ठीक है। एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक, और उस सिंपल एग्जांपल को हम लोग एक ब्रॉड तरीके से बैलेंस करेंगे। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे ब्रॉड तरीके से करेंगे, लेकिन उस तरीके को हम लोग कंटिन्यूअसली नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बड़ा मेथड है। लेकिन उसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग, डिफरेंट स्टेप्स में बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। केमिकल इक्वेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, H2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, H2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, O2, हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्म ही लिखना है। और वाटर के लिए क्या लिखेंगे, H2। पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को चेक करेंगे, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एटम्स कौन कौन सारे हैं इसमें। एटम्स in reactant साइड, और दूसरा क्या देखते हैं, इन प्रोडक्ट साइड। इसको आप स्टेप फर्स्ट भी बोल सकते हैं कि दिस वन इज अ स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले आप एटम्स देखें, तो कितने तरीके के एटम्स हैं, जितने डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स होंगे उतने तरीके के एटम्स होंगे। तो फर्स्ट नंबर इज व्हाट, हाइड्रोजन एलिमेंट। पहले हाइड्रोजन है, तो यानी हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे हम लोग को। फिर किसका मिलेंगे, ऑक्सीजन का। इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट्स यहाँ नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। रिएक्टेंट साइड में देखें, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2। दिस वन इज 2। तो इन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एटम्स हाउ मेनी, 2। ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने, 2। यहां मॉलिक्यूल कितना हो गया, 1 इंटू 2 यानी 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखें हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितना है यहां, 2, तो क्या लिखेंगे, 2। ऑक्सीजन एटम, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, 1, तो क्या लिखेंगे, 1। तो देखें हाइड्रोजन 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन 2 एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड बट 1 एटम टू द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 ही एटम है,
इसी को हम लोग को क्या करना है, इक्वल करना है। तो कौन सा ऐसा नंबर हो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें और ऑक्सीजन 2 हो जाए, किधर साइड, प्रोडक्ट साइड में। विच नंबर वी हैव टू यूज टू मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट साइड टू मेक इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स को कैसे हम लोग इक्वल करें, तो बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट में हम लोग पहले क्या काम करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। पहले जो रिक्वायरमेंट है वो काम करेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद क्या चेंज करना है हम लोग को। तो आइए हम लोग इसमें जो स्टेप यूज करना है सेकेंड नंबर, वो स्टेप में हम लोग को क्या हम लोग ने डिसाइड किया है कि जो प्रोडक्ट होगा उधर हम लोग को यानी H2O में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ताकि ऑक्सीजन कितना हो जाए, 2। तो क्या हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई H2O by 2 to make equal number of ऑक्सीजन एटम्स। मल्टीप्लाई H2O, प्रोडक्ट हमारा H2O था, उसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ताकि ऑक्सीजन एटम कितना हो जाए, 2 हो जाए, और वो रिएक्टेंट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट साइड हमारा था H2O, यहां क्या से मल्टीप्लाई किए, 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या चेंजेज आ गए, देखिए 2 2 जा 4। ठीक है, यानी प्रोडक्ट साइड में, ये प्रोडक्ट तरफ था, फिर से इसको एक बार इक्वेशन लिख लें तो ज्यादा अच्छा से याद रहेगा, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो हम लोग ने क्या किया, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। पहले से हाइड्रोजन हम लोग प्रोडक्ट में कितना लिखा था, 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन चुका है, 4। अच्छा, ऑक्सीजन, तो यहां मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये पहले से भी हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, 2 इंटू 1, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। अब देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 4 एटम्स, बट रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं, ओनली 2 एटम्स। अब रिएक्टेंट साइड में क्या करें कि ये इक्वल हो जाए, तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हाइड्रोजन 4 हो जाए, 2 पहले ही था, यहां क्या यूज करना है हम लोग को, 2, क्या यूज करना है, 2। ठीक है, थर्ड नंबर स्टेप में चलेंगे, दिस वन इज सेकेंड। थर्ड नंबर स्टेप में क्या करना होगा, जैसे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे वैसे सॉल्यूशन देते जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई H2 में करना है, ये रिएक्टेंट यहां प्रॉब्लम है, इसमें करना है मल्टीप्लाई H2 बाई 2 टू मेक इक्वल नंबर ऑफ कौन सा एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, H2 में 2 से मल्टीप्लाई, किधर, रिएक्टेंट साइड में H2 हमारा है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4। अब यहां देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हो गया, प्रोडक्ट साइड में भी कितने बन गए, 4, ऑक्सीजन 2 एटम्स रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में भी कितने, 2। तो यहां आपको क्या लिखना है, 2, और ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार मैच भी कर लेंगे, 2 2 जा 4 यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहां भी 2 2 जा 4 यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन कितना, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहां भी कितना, 2 इंटू 1 यानी 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मींस इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन के दोनों साइड में क्या हो चुका है, इक्वल, और इसलिए ये बन चुका है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये तो बड़ा मेथड था, और ये चूंकि क्लास 10 में स्टेप्स से बैलेंस करना होता है सिखाया गया है, उसलिए हम लोग ने डिस्कस किया। ऐसे आप लोग को केमिकल इक्वेशन बहुत शॉर्ट तरीके से सिंपल 1 स्टेप में करना है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। बस प्रोसेस वही होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करना और ट्राई करना। तो पहले तो शॉर्ट में इसी इक्वेशन को हम लोग देख लें, H2 वाला को ही देख लें। तो क्या करना है, ये इक्वेशन हम लोग को मिला, बैलेंस दिस इक्वेशन। सपोज क्वेश्चन, बैलेंस
द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक है, नंबर फर्स्ट है H2 प्लस O2 एरो H2O। तो ये तो अभी खुद हम लोग किया था, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, पहले एनालिसिस कर ले। हाइड्रोजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 एटम बट ऑक्सीजन 1 एटम। प्रॉब्लम टू द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 एटम है, बट रिएक्टेंट साइड में कितना है 2। अभी हाइड्रोजन के साथ में प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन 2 एटम्स रिएक्टेंट और हाइड्रोजन 2 एटम्स टू द प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कौन सा साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर साइड में। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितना बन गया 2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हुआ कि हाइड्रोजन कितना आ गया 2 2 जा 4, पहले से यहाँ कितना था 2। तो यहां क्या करें, मॉलिक्यूलर साइड में क्या करें 2। आपको तो जब मल्टीप्लाई करना है तो इधर ही करना है और बाकी किधर भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 एटम्स, प्रोडक्ट में भी 4 एटम्स, ऑक्सीजन 2 एटम्स, प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स। तो ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट ट्राई करेंगे N2 प्लस O2 टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा Na2O। ये तो रेडिकल वैलेंसी से आप लोग को पता ही है कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Na2O। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, पहले चेक करो। नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन कितने 1, प्रोडक्ट में कितना 2, ऑक्सीजन कितना रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट में कितना 1। तो कभी केमिकल इक्वेशन में जनरली हम लोग फोकस करते हैं, पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। सेकेंड ये बात है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो तो सबसे पहले फिर उसमें ऑक्सीजन देखा जाता है। तो यहां ऑक्सीजन है तो सबसे पहले वर्क है ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना। तो ऑक्सीजन 2 एटम्स और इस साइड कितना 1 एटम्स। तो 1 को 2 बनाना है, क्या करें, मॉलिक्यूलर साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन कितना बन गया 2 और यहां भी 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड। बट सोडियम 2 2 जा 4, तो कहां लिखेंगे 4, इस साइड में, इधर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूलर साइड है। तो 2 2 जा 4, ये सोडियम भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एंड दिस वन बिकम्स व्हाट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं। ट्राई करेंगे एल्युमिनियम क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा AlCl3। ठीक है, चेक करें। एल्युमिनियम 1 एटम, प्रोडक्ट साइड भी एल्युमिनियम 1 एटम, बट क्लोरीन 2 एटम्स एंड प्रोडक्ट साइड 3 एटम्स। तो प्रॉब्लम विथ क्लोरीन, क्लोरीन प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट में 2 है। तो देखो इसके लिए एक वर्क हम लोग करते हैं, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है। इसको हम लोग एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके एक ऐसे डिजिट में लाते हैं, एक ऐसे नंबर में लाते हैं जो दोनों तरफ कॉमन हो जाए। तो बहुत सिंपल है, 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया 6, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा 6। तो आप इधर यूज कर लो, यहाँ 3 है, क्या बनाना है, किस में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर में 6 में। तो 3 है तो क्या मल्टीप्लाई करें 2, बन गया 6, और यहां 2 है, क्या मल्टीप्लाई करें 3, ये भी बन गया 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, बट एल्युमिनियम हाउ मेनी 2। तो एल्युमिनियम के लिए यहां क्या यूज करते हैं 2 मॉलिक्यूलर साइड में। दिस वन इज ऑल्सो व्हाट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी क्या हो गया बैलेंस्ड। आइए नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर जैसे है H2Cl2 इज इक्वल टू HCl, ये इक्वेशन है। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, क्लोरीन भी 2 एटम्स है, और यहाँ हाइड्रोजन 1 एटम्स है, क्लोरीन 1 एटम्स है। 2 बनाने के लिए क्या काम करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर साइड में, ये भी बन गया क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मॉलिक्यूलर साइड में ऑलवेज हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और बैलेंसिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। आइए कुछ और भी इक्वेशन डिस्कस करें हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर
ये क्वेश्चन हम लोग के पास में। फोर्थ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको बैलेंस्ड करना है हम लोग को। चेक करें, पोटेशियम 1 एटम, पोटेशियम 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम। पोटेशियम क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन 3 एटम्स और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 एटम्स। प्रॉब्लम विथ ऑक्सीजन, अभी तुरंत मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, 3 को क्या करो 6 में कन्वर्ट करो, तो 3 इंटू 2, यानी जहां 3 है वहां कितना से मल्टीप्लाई 2 से, और यहां क्या था 2, इसको भी 6 बनाइए, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई 3 से, क्या बन गया 6। 3 साइड में 2 से मल्टीप्लाई और 2 साइड में 3 से मल्टीप्लाई, बोथ बिकम 6 एंड बैलेंस्ड। बट पोटेशियम क्लोरीन ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स, ये भी 2 2 बन गए हैं, तो यहां क्या काम करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस वन ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर, सपोज हीटिंग ऑफ PbNO3 लीड नाइट्रेट, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है PbO प्लस NO2 और प्लस O2। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट होता है और इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें इसमें कैसे बैलेंसिंग करेंगे। पहले ऑक्सीजन को केयर इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन एक से ज्यादा बार इसमें आ चुका है, तो ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। पहले जो एटम्स कम टाइम्स आए हैं उसको आप केयर करो, जो कम टाइम्स आए यानी एक एक टाइम्स आए हैं। देखो लीड एक ही बार आया, Pb यहां है और यहां है, तो लीड इज 1 एटम और हेयर इज ऑल्सो व्हाट 1 एटम, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाइट्रोजन को आप देखें, ये ब्रैकेट का मतलब है हर एटम्स कितना है 2, यानी N कितना है 2 और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो नाइट्रोजन कितना है 2, बट यहां नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसको हम लोग को क्या बनाना होगा 2 बनाना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बना लें 2 बना लें। ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गया और लीड यानी Pb भी कितना हो गया 1। नाइट्रोजन और लीड दोनों क्या हो गए बैलेंस्ड हो गए। अब ऑक्सीजन को देख सकते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6, लेकिन यहां देखें ऑक्सीजन 1 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 2 कितना 7। यहां ऑक्सीजन है 6 और यहां ऑक्सीजन कितना है 7, तो इसकी बैलेंसिंग करने में एक वर्क यदि करें किसी तरीके से ऑक्सीजन 6 बन जाए इधर, तो हमारा काम हो सकता है। तो इस ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए हम लोग क्या काम करें, पहले ऐसी जगह ढूंढें जहां ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी सिंगल एलिमेंट फॉर्म में। तो देखो यहां तो कंपाउंड के साथ में है, यहां कुछ चेंज करेंगे तो Pb भी चेंज होगा, यहां आप कुछ चेंज करेंगे तो N भी चेंज हो जाएगा। देखो यहां जो आप चेंज करोगे वो सिर्फ किसका चेंज होगा, ऑक्सीजन का चेंज होगा। यस, तो देखो यहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग को 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लाना है, तो ये 1 और ये 4 और ये कितना था 2। यदि इस 2 में हम लोग मॉलिक्यूलर साइड में कितना से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 4 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी यहां हाफ से यदि मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 6 और हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन जनरली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखने चाहिए, यहां यानी कहने का मतलब हाफ नहीं लिखना चाहिए। तो अभी तो हम लोग ने ये एक नंबर प्लेस किया कि हाफ वहां पे होना चाहिए। अब हम लोग का एक नया प्रॉब्लम क्या हो गया कि हाफ को क्या करना है रिप्लेस कर देना है, यहां हटा देना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन में पूरे में कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। देखो हाफ को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो आइए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, क्योंकि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करें,
यहां 2 से करें और यहां 2 पहले से था, अब 2 से करने के बाद कितना हो जाएगा 4, और यहां जब 2 से करेंगे तो हाफ इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। चेक कर लें, PB2 n 2 2 जा 4, देखो 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यहां मॉलिक्यूलर साइड में है। पहले ये ब्रैकेट के कारण 2 बना, फिर मॉलिक्यूल, मैंने बताया ही था कि मॉलिक्यूल का नंबर पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 and 2 मीन्स 2 2 जा 4, तो नाइट्रोजन कितना हुआ 4, और यहां भी नाइट्रोजन देखें कितना 4, और ऑक्सीजन कितना 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, कितने हो गए ऑक्सीजन 12। इधर साइड में कितना ऑक्सीजन 12, यहां मिला लीजिए, यहां ऑक्सीजन है 2 प्लस 4 इंटू 2 कितना 8 और प्लस 2, तो देखो कितना आ गया 12। ऐसे ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो दिस वन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आइए नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। नंबर 7th रिएक्शन है Fe प्लस H2O और प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 प्लस H2 गैस। यहां पे जो Fe है वो रेड हॉट आयरन इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आयरन इतना हीट होगा कि इसका कलर कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। और H2 जो है वो किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में, स्टीम यानी वाष्प के फॉर्म में, इतना ये गर्म है कि स्टीम के फॉर्म में है। तो जब स्टीम पास किया जाता है रेड हॉट आयरन पे तो बनता है Fe3O4 प्लस H2 गैस। Fe3O4 का नाम क्या होगा, इसका नाम है आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड्स, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड इसको क्यों बोल रहे हैं और ऐसा फार्मूला क्यों हो रहा है Fe3O4, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, आयरन की वैलेंसी मैक्सिमम 2 और 3 होती है, तो ऐसा फार्मूला क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे क्या है, ये आयरन के 2 ऑक्साइडों का कॉम्बिनेशन है। आयरन के 2 ऑक्साइड, चूंकि हम लोग जानते हैं आयरन की वैलेंसी वेरिएबल है, 2 होती है और 3 होती है। जब 2 होगी तो फार्मूला क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला क्या बनेगा FeO। आयरन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो FeO। और जब आयरन की वैलेंसी 3 यूज करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। आयरन की वैलेंसी 3 तो क्या होगा Fe2O3। तो एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है, ऐड कर लें तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया 3, तो इसी कारण से आया Fe3O4, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ऐसा हुआ। अब इसकी बैलेंसिंग की बात करें, बैलेंस कैसे होगा, तो इसकी बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो आयरन 1 एटम, आयरन 3 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। तो यहां हम लोग सबसे पहले केयर करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, चूंकि ये प्रेजेंट है और उसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड भी है, तो वेरिएशन किस में है, ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 4 एटम और यहाँ कितना 1 एटम, इसको कैसे 4 बनाया जाए, यहाँ 4 लिखा जाए, तो 4 एटम ऑक्सीजन, और आयरन बिकम 3, तो यहाँ क्या किया जाए 3 लिख लिया जाए, तो ये आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑलरेडी बैलेंस्ड। 3 एटम ऑफ आयरन, 3 एटम ऑफ आयरन, 4 इंटू 2 यानी 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ भी क्या करना होगा 4 लगाना होगा, तब ये बनेगा क्या, हाइड्रोजन बैलेंस्ड होगा। 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या होगा 4 ऑक्सीजन। अब ये बना है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दिस वन इज 7th। नेक्स्ट नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं 8 नंबर। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, एल्युमिनियम का करते हैं ऑक्सीजन से, तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, Al2O3,
Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो Al2O3। एल्युमिनियम 1 एटम, एल्युमिनियम 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम। सबसे पहले किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि रूल है कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं, बाद में किसी और एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, उसके एटम को बैलेंस करते हैं। तो यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 3 है। इसको नेक्स्ट सेम मल्टीपल में लाने के लिए क्या करेंगे? तो नेक्स्ट इसका मल्टीपल जो दोनों में सेम मिले क्या होना चाहिए? 6। तो 2 को आप 6 बनाएं, कितना से मल्टीप्लाई? 3 से, 6 बन गया। अब 3 को 6 बनाए कितना से? 2 से, ये भी क्या बन गया? 6। जहां 3 है वहां क्या हम लोग को लिखना होगा? 2। तो 3 2 जा 6, और जहां 2 है वहां क्या लिखना होगा? 3 3। तो 2 3 जा 6। तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड, एल्युमिनियम 2 2 जा 4, तो यहां क्या लिख दें? 4। एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस्ड। 4 एटम ऑफ एल्युमिनियम, 2 2 जा 4 एटम ऑफ एल्युमिनियम, 3 into 2 6 atom of oxygen, 3 into 2 6 atom of oxygen, already balanced. So this 8 number equation and we have balanced this one. उसके बाद कुछ और इक्वेशन भी डिस्कस कर लें। 9th नंबर में हम लोग करते हैं एक इक्वेशन जो है सोडियम और वाटर का रिएक्शन। देखो, सोडियम और प्लस वाटर H2। सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स क्या? NaOH, और प्लस H2 गैस देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये तो इक्वेशन है, हम लोग को फोकस करना है बैलेंसिंग पे। कैसे बैलेंसिंग होगी? सोडियम 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 + 1 यानी कितना? 3। तो हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस। अच्छा, ऑक्सीजन 1 एटम और ऑक्सीजन 1 एटम, तो सोडियम इज ऑलरेडी इक्वल और ऑक्सीजन इज ऑलरेडी इक्वल। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं क्या होना चाहिए। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, और यहां चेक करें कितना? 1 + 2 यानी कितना? 3। प्रॉब्लम सिर्फ हाइड्रोजन में, और यहां एक इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि हाइड्रोजन अलोन प्रेजेंट है। तो यहां एक वर्क हम लोग कर सकते हैं, किसी तरीके से प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन के बजाय 2 हाइड्रोजन आ जाए तो हम लोग का वर्क हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या हुआ कि फिलहाल ये इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ। देखिए कैसे, ये तो हुआ 1 और प्लस ये हाफ इंटू 2, तो हाफ इंटू 2 का वैल्यू कितना? 1। तो 1 + 1 टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। तो अभी हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया ऑलरेडी दोनों साइड। लेकिन कभी भी इक्वेशन में हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखा जाता है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। फ्रैक्शन को चाहे कि रिमूव करना है, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या काम करें, क्योंकि 1/2 है तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 1/2 यानी ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो 1/2 के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। तो पूरे में कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, 2 यहां, और जब 2 यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये केस? 2 जब यहां पे हम लोग यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए? हाफ इंटू 2 कैंसिल इक्वल टू क्या? 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस वन बिकम व्हाट? बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लें, 2 सोडियम एटम, 2 सोडियम एटम, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम, और यहां 2 हाइड्रोजन एटम और प्लस 2 हाइड्रोजन एटम 4। ऑक्सीजन कितना? 2, और ऑक्सीजन कितना? 2। तो ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक और हम लोग बात कर लेते हैं, वन मोर। 10 नंबर। 10 नंबर में बात करते हैं बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन करने के बाद फॉर्म होता है बैरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। ये इक्वेशन हम लोग के पास में है, बैलेंसिंग करना है। बैरियम 1 एटम, बैरियम 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम, क्लोरीन 1 एटम, सोडियम 2 एटम, सोडियम 1 एटम, एस सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, यानी क्लोरीन और सोडियम
इज नॉट बैलेंस्ड टू द प्रोडक्ट साइड, और बहुत सिंपली बैलेंस होगा क्योंकि क्लोरीन 2 है और सोडियम भी 2 है, तो डायरेक्ट यहाँ 2 लिख लें, इस बिकम व्हाट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये टोटल हम लोग ने कुछ रिएक्शंस, टोटल 10 रिएक्शन डिस्कस किए हैं बैलेंसिंग के लिए। ये सब आपको कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग के बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करने पे ये और परफेक्शन आ जाएगी इसमें बैलेंसिंग में। फिलहाल यदि आपको हिट एंड ट्रायल में प्रॉब्लम्स होता है कि सर कौन सा डिजिट हम लोग यूज करें जिससे हम लोग बैलेंस कर पाए, ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत सोचना पड़ रहा है, तो एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें कुछ कैलकुलेशन करके हम लोग बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं बिना अप्रोच लगाए हुए, बिना हिट एंड ट्रायल किए हुए। जैसे कैसे, आइए कुछ एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। पहले तो ये हम लोग जान लें कि जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा, H2 है, O2 है, एरो H2O, ये फॉर्म हुआ है। अब देयर इज नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, A, यहाँ मान लो कि B लेना पड़े, यहाँ क्या मान लो C लेना पड़े। देखो ये बैलेंसिंग में जो नंबर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। जैसे यहां पे हम लोग ने क्या ले लिया है, A, B, C, तो ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। A किसके लिए लिया है? हाइड्रोजन के लिए। B किसके लिए लिया है? ऑक्सीजन। C किसके लिए है? वाटर के लिए। यानी मान ले जो नंबर यहाँ पे हम लोग लेते थे, मान लो कि 1, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, उसके जगह पे हम लोग ने एक वेरिएबल मान लिया, B मान लिया। सिमिलरली यहाँ क्या, सॉरी यहाँ A माना, सिमिलरली यहाँ क्या माना, B, और यहाँ क्या यूज किया, C। अब इसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल। सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग देखें, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करना है, तो देखिए रिएक्टेंट में क्या है, 2 इंटू ए। क्या है? 2 इंटू ए, चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो यहां से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ए, तो क्या लिख सकते हैं, 2a इक्वल टू। हाइड्रोजन को यदि प्रोडक्ट में देखें तो क्या होगा, 2 इंटू सी, यानी क्या लिख सकते हैं, 2c। ठीक है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए यहां लें, ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b। रिएक्टेंट में क्या है, ये 2b, और प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन, यहां तो 1 होगा, तो 1 इंटू सी, यानी क्या, सिर्फ c। ठीक। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेट a इक्वल टू 1। आपको मानना पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या है, 1 है, खुद से ये मान लेंगे। अब यहाँ पे a 1 हो गया, तो अब हम लोग c कैलकुलेट करें, इस इक्वेशन में a का वैल्यू प्लेस कर दें, तो हम a का वैल्यू प्लेस करेंगे। पहले तो इसको और सिंपल कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू c है, तो c इक्वल टू क्या हो गया, a, और a का वैल्यू कितना आया है, 1, तो c का भी वैल्यू कितना हो गया, 1, तो आपको c भी मिल गया। c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1। ठीक है। b यहां से क्लियर करना है, तो देखो b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/2, और c का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है, 1, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी b हमारे पास कितना आ गया, b इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/2। अब ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग के पास में आ गया, a भी कैलकुलेट हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखें। एक्चुअली क्या है, यहाँ फ्रैक्शन आ गया, और अभी हम लोग ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन फॉर्म हम लोग को यूज नहीं करना है, होल नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो हाफ को होल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा, 1, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से, तो ये क्या बन गया, 2, यहाँ भी 2 से, तो ये क्या बन गया, 2। अब देखो, अब रिप्लेस कर ले, a के जगह पे आपको क्या लिखना है, 2, यहाँ a है, क्या लिखें, 2। अच्छा, c के जगह पे क्या लिखना है, 2, देखो c यहाँ है, इसके जगह पे क्या लिखना है, 2।
अच्छा बी के जगह पे क्या लिखना है 1, तो बी यहाँ है, इसके जगह पे क्या लिखें 1, और तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड। चेक कर ले, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 2, और ऑक्सीजन यहाँ भी कितना 2। तो ये बिना हिट एंड ट्रायल का अल्जेब्रिक मेथड से भी इस इक्वेशन को हम लोग बना सकते हैं। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, सपोज दैट पोटेशियम का एग्जांपल ले लें। पोटेशियम प्लस वाटर, एरो KOH और प्लस H2। इसको क्या मान लिया जाए A, इसको क्या B, यहाँ क्या C और यहाँ क्या D। पहले पोटेशियम के लिए यूज करते हैं, K के लिए यूज किया जाए। K यहाँ क्या होगा, A रिएक्टेंट साइड में A है और प्रोडक्ट साइड में क्या है 1 इंटू C। यहाँ देखो नहीं कुछ है तो 1 इंटू C, यानी क्या हो सकता है C। पोटेशियम कंप्लीट, हाइड्रोजन पर यूज कीजिए इसको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी, तो क्या लिखें 2b, 2 इंटू बी मीन्स 2b। और यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो पहले हम लोग हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 इंटू सी, तो क्या लिखें C। और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डी, तो क्या लिख सकते हैं 2d। ये हाइड्रोजन के लिए ये इक्वेशन चलेगा अलजेब्रिक। ऑक्सीजन पे फिर यूज करें, ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ है तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखें, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 इंटू बी, यानी क्या होगा B इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ नहीं मीन्स वॉट 1 इज हियर 1 इंटू सी इक्वल टू क्या होगा C। तो ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। फिर प्रीवियस प्रोसेस, लेट A इक्वल टू क्या कर लेना है 1, A को क्या मान लेना है 1। तो ये 1 हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं C यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि A इक्वल टू C है तो C इक्वल टू क्या होगा A, और A का वैल्यू कितना है 1, तो C भी कैलकुलेट हो गया कितना 1। A कैलकुलेटेड, C कैलकुलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है B एंड D। तो देखो अभी हम लोग तो D नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें C भी चाहिए और B भी चाहिए, अभी हम लोग पास B नहीं आए, तो चलो B यहां से कैलकुलेट कर लें। तो B इक्वल टू C है, तो B इक्वल टू C है और C का वैल्यू कितना है 1, तो B भी कैलकुलेट हो गया। B इक्वल टू क्या लिख लें, B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब चाहिए 1 मोर क्या D, तो D का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आना चाहिए। देखो ये इक्वेशन है D वाला, D इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली 2D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2D इक्वल टू 2B माइनस C, 2B माइनस C, 2B माइनस C। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2D, B का वैल्यू हम लोग के पास में है और C का भी वैल्यू हम लोग पास में है, गुड। 2 इंटू बी का वैल्यू कितना 1 और माइनस C का वैल्यू कितना 1, तो क्या हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स वॉट 1, तो D इक्वल टू क्या आएगा 1/2, D इक्वल टू 1/2, तो D का वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं फिर से 1/2, ये आ गया हम लोग के पास में। A कैलकुलेटेड, B कैलकुलेटेड, C कैलकुलेटेड, D कैलकुलेटेड, ये सब कैलकुलेट हो गया, बट सेम प्रॉब्लम क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। तो फ्रैक्शन को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। इसके लिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, ये 2, यहां भी कितना 2 इज इक्वल टू 2, यहां भी कितना 2 इज इक्वल टू 2। अब सब होल नंबर में भी हो गया, चलिए प्लेस कर दिया जाए। A के जगह पे क्या यूज करना है 2, तो क्या करना है 2। उसके बाद C के जगह पे क्या करना है 2, C यहां है, इसके जगह पे क्या किया जाए 2। उसके बाद B के जगह पे भी 2, B यहां है, इसके जगह पे क्या यूज किया जाए 2। D के जगह पे कितना 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है और नॉट। 2K यहां भी कितना हो गया 2K, हाइड्रोजन कितना 2 2 4, यहां 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2, यहां भी ऑक्सीजन कितना 2, ऑलरेडी ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग का यूज करके पूरे इक्वेशन को आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो, वेरी इजीली बैलेंस कर सकते हो।
अभी जितना इक्वेशन हम लोग ने किया है आप उस पर अलजेब्रिक मेथड ऑफ इक्वेशन लगा के भी बैलेंस करना सीख सकते हैं। आसान तरीका है, हिट एंड ट्रायल से आसान है, उसमें अप्रोच लेना पड़ता है, इसमें बिना अप्रोच क्या बना सकते हैं। ये एक अलग से आप समझो कि ये ट्रिकली मेथड है, आप ये ट्रिकली इक्वेशन को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपके पास रखे हैं, जो अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर, ये टॉपिक एक्चुअली हम लोग